A majority of the Indian population lives in rural India, but villages are struggling to breathe. They're struggling to make ends meet. They're struggling for basic rights to live with dignity. Corruption is eating away at their lives, dreams, and a future. We spent 72 hours in Uttar Pradesh, India's largest state with a population of over 200 million, which is more than the population of Brazil. The state is also one of India's least developed. ये साहब नहर है और ये नहर में आज तक पानी नहीं हुआ है। हम लोगन की ज़मीन सब चप चुकी 2000 के बीघा मामला मिलो हम लोगन का कुल 2000 को बीघा, लेकिन हमें पानी की सुविधा के लाने 2000 मंजूर कर लेके ठीक है, पानी तो हारो मौजी खा, लेकिन आज तक कोई पानी नहीं है। देखो देखो दशा देखो, जंगल ढारो, चुनाव आ गया उसको पक्की सफाई करा दे कि हाँ पानी मिल रहे हैं। चुनाव के बीच चुनाव के 1 महीना पहले से सफाई होने लगा इसकी। हाँ, इसके बाद काम बंद, चुनाव भाई वोट पाए और भाई बंद है काम, फिर नहीं काम लागू होगा यहाँ पे। भाई ये है कि जनता को रिझाने के लिए बस साफ सफाई कर दे, रिझाने के लिए क्या हाँ आशा दे। हाँ कि जी मैं सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ भी काम नहीं कर रही यहाँ पे। तो सब गरीब है आदमी, देखो नहर है तो ऐसी पड़ी सूखी, 15 साल हो गए इसको खुद है, बूंद नहीं आई आज तक खेतों में। ये बड़े बड़े नेता की कमी नहीं है, नीचे वाले जो नेता हो जो नीचे वाले कर्मचारी सब बदमाशी कर रहे, केवल सफाई दे रहे, काम कागज की लिखा पढ़ी सही कर रहे होते जाके। आप खा कागज की लिखा पढ़ी सही मिल रही, काम बिल्कुल गलत है, कुछ काम नहीं हुआ ना कुछ काम करते हैं। देखो ये नाला पड़ा हुआ है, कोई डैम नहीं है इसमें, पैसा निकाल गए सब निकाल गए। बंदी देखो क्यों दिखा रही, बंदी कैसी है तेरी, क्यों बंदी ही नहीं है, देख लो तुम मोजे में ऐसी देख लो, और पूरे मोजे के पैसा आप बंदगी में चले गए। बेई कर्मचारी ऐसो का ज़्यादा बोला जो कुछ के जेल में कह दे, को मारवा दे, कतल करवा दे, कि जो ज़्यादा बोल रहा हो कतल करवा दो, को बात ही ना कर जो हो रही, ये कतल काया हो रही, ऐसी या हो रही, ये गुंडा लोग करा रहे, गुंडल की मनमानी नहीं चल पाई, जहाँ उनकी कई काऊ ने चुप्पे लगाम लगी मौका कह नहीं पा रहे, और कर्मचारी उन्हें गुंडल की कई में समझो बात खा कैसे ये आतंकवादी कैसे मिल रही, देश की बदमाशी है कि नहीं है। जब हमारे देश में सब लोग हम अपने आप में डटे रहे, माँ की चूत को बढ़िया है, जब तुम सारे लिस्ट पर खा रहे बिड़े भेड़े हो भीतर बापन खा, यहीं बम खलवाए यहीं मरवा रहे, उन्हें की आतंकवादी हैं। बलराम जोर से बोलो। शिकायत है बलराम सिंह नल की शिकायत करी थी विधायक जी की, बिहारी लाल आ गया, उन्होंने शिकायत की कोई बारी सुनवाई नहीं लगी। उनकी पहला रश्मि आर्या से भी कही थी, उनने आश्वासन भी दो तो 5 नलन को रश्मि आर्या ने माने आश्वासन दिया था कि 5 नल लग जाएंगे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं लगे। इतने देख लो नल नहीं है, इतने क्षेत्र में बम्बई क्या जो है सरकार भी काम की पानी आ जाए। 15 लाख रुपया मोदी ने कह दिया कि 15 लाख हर किसान का मिले, हर आदमी का 15 लाख मिल रहे भैया, 15 लाख आंधी कमाई मिल रही, तो आंधी कमाई में दे रहे यार, मोदी को 15 लाख में हम लोगों को मिलेगा, पैसा मिलेगा, गरीबी हटेगी। सब झूठी अफवाह फैला देगा, झूठी वादा ने कहा फैला देगा, अफवाह है। 15 लाख मिल रहे में जाओ तो 15 लाख से मिल रहे हमारे 15 से 5 साल। मन्नू दिवरा खुद जिला झांसी और पोस्ट है उन्हें। तो हमने किसान कार्ड बनवाया 40,000 का, 5, 6, 7, 8 साल हो गए हमने जमा नहीं किया। जमा नहीं करो तो बैंक वाला ने की कि ऐसा काम करो कि तुमने पैसा जमा करो और तुम्हारी लिफ्ट निकल वो ख़त्म हो गई। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने अपना कार्ड रिन्यू करवाया। तो 32,000 जो कर्ज हमें पुराना देना था, तो वो पुराना कर्ज हमें चुका दो। 40,000 मतलब हाँ 42,000 चुका दिए। तो और बाकी का पैसा तो जो हमने निकाल लो, निकालने के बाद 32,000 रुपया लिमिट उन्होंने बढ़ा दी बैंक वाला ने 32,000, और 32,000 हमारे चालू खाते में भेजते। तो हमने बैंक गए, सुन के मुझे 32,000 रुपया दो हमें, तो बोले कि 32,000 तुम्हारे चालू खाते में होंगे। तो हमने कि चालू खाते में देखो,
सो चालू खाते में उतनी डाल दई, उतनी निकासी दिखा दी बैंक वाला ने, तो वो पैसा हमारे पास नहीं आ पा रहा 32,000। सो उन्हें 1,40 को काट कर दो और 32,000 रुपये हमारे पास नहीं आ पा रहा हुआ। बैंक वाला से कह रहे कि जो 32,000 रुपये जो समझाओ हमें, जैसे पढ़ी लिखी नहीं है तो तुम समझा तो सकत हमें। बोले को समझा और ईपी कट गई। ईपी के बारे में पूछी कि ईपी होत का चीज़ है, अगर ईपी लगी हुई तो हमें समझा था कि ईपी जा चीज़ हो, तो इस तरीके से चले गए तुम्हारे पैसा। तो बोले कि को समझा, तो हम कि ठीक है, कहीं झांसी जाने हैं तो ठीक है, कि झांसी चले जाए। तो अभी आपको ये 32,000 भी चुकाना है? हाँ, पर ये पैसा आपके पास आया नहीं? 32,000 हमारे पास नहीं है। तो अभी आपका पूरा कर्जा कितना है? 1,40। अच्छा, तो ये आपको मतलब अब कैसे चुकाएंगे? वो ऐसे चुकाएंगे जैसे फसल मसल होगी तो फिर चुका देंगे। पर इसका मतलब तो ये भी है ना कि आप अभी और कर्ज नहीं ले सकते, क्योंकि आपका 1,40 तो हो गया, वो 5 वर्ष में 1,54 तक ले सकते हैं। तो अभी आपका 1 वर्ष में 1,40 तक हो गया, तो इसका मतलब अभी और आप अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कर्ज भी नहीं मिलेगा आपको। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे कुछ नहीं। अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप मतलब किसके पास जाएंगे? किसी के पास जाए, काम वाम करेंगे, जब काम वाम करके करेंगे फिर लोन कुछ नहीं मिल सकता है। अच्छा, और लोन लेने का और क्या मतलब तरीका हो सकता है यहाँ पे गांव में? अगर मान लीजिए कि आपको पैसे की ज़रूरत है और थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत है सबके तब, तो अगर बैंक से नहीं मिलेगा तो फिर किसके पास जाते हैं यहाँ पे? तो जैसे ये ज़मीन वामीन है तो किसी को मतलब पट्टा लगा देते हैं, और भैया 1-2 साल के लाने दे देते हैं, तो वो पैसा उसमें उस पैसा से काम चल जाएगा आदमी का। ज़मीन लगा देंगे साल खड़े के लिए, तो वो पैसा आए तो उससे अपना खर्चा चलाएगी। ये दिक्कत है। मतलब ज़मीन गिरवी रखी है, तो ये कर चुके हैं आप? आप कभी किया है ये आपने? हाँ, ज़मीन गिरवी रख चुके हैं? हाँ, ऐसे जैसे लगा देते हैं, ये शादी ब्याह पैसे की दिक्कत पड़ी तो 1 साल के लाने दे देते हैं, और 1 साल बाद ज़मीन फिर अपनी वापस हो जाती, उस पैसा से काम चला लेते। The farmers are not just struggling to make ends meet, they're also trying to fight off new problems. The right-wing Bharatiya Janata Party had come to power in India in 2014 that banned the sale of cattle for slaughter in 2017 according to a poll promise. In 2018, it removed the word slaughter, but the ban stayed. The fear of cow vigilante groups and lynching has also made farmers wary. But a farmer's financial condition just doesn't allow him to retain a cow if they can't milk it or put it to work. So cows are being turned out in the open. There are not enough cow shelters. They have been destroying crops. ये गाय है, कोई देख रेख नहीं होने की नगर पालिका से है जी, है नगर पालिका जो अध्यक्ष को पैसा दिया जाता है, गांव प्रधान को पैसा दिया जाता है। जैसे ब्लॉक में है तो ब्लॉक कटरी में कई जगह जैसे जड़ाकर में गौशाला बनी है, पैसा उनको मिला है, अपनी जेब पे तो कोई नहीं लगाएगा। जैसे हमारे यहाँ है तो उन्होंने कहा 10,000 रुपये आया, प्रधान बोला अब 10,000 रुपये में प्रधान क्या कर लेगा। अब गांव वाले हैं इकट्ठे हुए 10-15 लोग, उनने मतलब एक गौशाला लाए, इकट्ठे कर लिया, वो साथ टूट जाता है, रात में चौपट होती है, कहाँ तक भगाएंगे जानवर भी ये सब हो जाता है। मतलब अब हमें जाके अभी फुटन भी नहीं है, जब तक गेहूँ घर पे नहीं आ जाएगा, जब तक रात में जाना पड़ता है। मतलब है बरसात की फसल, रबी, खरीफ, इतनी मतलब वो है कि हम तो मतलब ऐसी। नाम जसवंत सिंह है, तेली पहाड़ी गांव का नाम, जिला महोबा। और व्यवस्था तो ठीक है, कुछ हमारी तो फसल चल गई, लेकिन एक खेत की उसकी समस्या है हमारी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ उसमें। क्यों? जानवर ने पूरी चल ली, वो रखा नहीं पाया हमने, और क्या है, बस यही समस्या है। तो उसका मतलब उसका वो क्या चाहते हैं आप? वो किस तरीके से उसका हल होगा? क्या तरीका क्या है, क्या जानवर चल ली, कुछ अगर मुआवजा वगैरह मिल जाए तरीके से तो बस, और क्या। कितना नुकसान हुआ आपका? 2 बीघा का खेत था हमारा, पूरा चल गया, मतलब कुछ भी नहीं निकला उसमें। घर की लागत भी चली सारी।
मैं अपने यहाँ के जानवरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। और किसान जानवरों से प्रभावित है, और अगर सरकार हमारी अगर जानवरों पर बैन लगा रही है कि कहीं नहीं जा सकते न बेच सकते हैं, तो इसका मतलब इंतजाम करे सरकार, और इनको खाने पीने का, रहने का और बहाने बहाने का इंतजाम करे। और क्योंकि अगर तुम किसानों को सोचो कि मतलब ये बहाने, तो जो उसकी मतलब कोई पैसा नहीं है वो बिक नहीं सकती है, कुछ हो नहीं सकता है, तो खोटे सिक्का को कोई बांधना नहीं चाहता, और इसलिए वो छुट्टा कर देते गाय तो पूजी भी जाती है, और गाय पूजी भी जाती, और जो कर देते सब जनता की चलो भैया ये कि कौन पैसा मिलना छोड़ दो। तो पहले जानवर की कछु ज़्यादा करना वो उस पर ध्यान दो जाते, तो लेकिन अब मतलब जब से बिकती नहीं है, कुछ नहीं होता, तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। पहले से ज़्यादा तकलीफ है अब जानवरों को, इसलिए हमारी अपनी सरकार से यही मेरी गुजारिश है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जानवरों को इंतजाम करे, और खाने पीने का, ना रहने का, बहाने का, और या इस पे मतलब कुछ भी एक्शन ले सरकार, लेकिन जानवर पे एक्शन लेता तो किसान बचेगा, नहीं तो किसान तो हमसे पहले मरेगा। बस यही बात यही है। Problems are way too many and solutions are not forthcoming. Uttar Pradesh, for example, is one of the largest producers of sugarcane. But sugarcane farmers are struggling to transport their crops to the mills. Contractors are charging them illegally to transport their produce, seeing as they have to comply. And the farmers have no other option but to comply, because soon it will be time to harvest the next set of crops. The farmers are angry, frustrated, and more than anything else, helpless in the face of government inaction and rampant corruption no government seems to be able to get rid of. हो गए हैं तोल बंद को, हम किसान परेशान हैं, गन्ना लेके खड़े हुए हैं, कभी तो टोला नहीं आते हैं, कभी मील बंद हो जाता है, हम यहाँ बड़े दुखी हैं। और कोई सुनवे वारो है ना, धनाधोरी कोई यहाँ तो है ही ना, यहाँ तो सब ऐसे ही है, आए अनुशासन दे गए और चले गए, मिलते हुए आदमी आए वो अनुशासन दे के चले जाए, मुझे आ रहे हैं 3 दिन आए गए, अदा भूखे प्यासे पड़े हैं, या ना तो रोटी ना नहाए को टाइम ना धोए को, यहाँ कच्चू नाम तो बड़े दुखी है। आजा भाई आजा। चाहिए कि हमारे टाइम पे पैसा मिलता रहे, हमारी जो फसल है वो बढ़िया रेट में बिके। विकास नाम की चीज नहीं है, ऐसा ही प्रदान हुआ है या ठाड़ी आ जाओ तो क्या मतलब जो लेटरिंग आई है केंद्र सरकार से खींच करके 5% लेटरिंग बनी है, लेटरिंगों के पैसे प्रधान खा गया। खरंजा सब वहाँ खरंजा मकान सब आ रहे हैं। मोरी गांव की स्थिति विकास नाम का कोई उसमें सुधार नहीं है। ये 4 सालों से हो रही है, इसके बारे में प्रधान ने आज तक नाली बनवाई है, थोड़ी दूरी पर आगे जाके बंद करा दी है, और ये 2 गांव का रास्ता है, तारपुर मार्ग है, सिद्ध बाबा मार्ग है, और कुराना का बाईपास है, इसमें आज तक विकास नहीं हुआ। पोखर भरी रहती है, यहाँ पर पानी भरा रहता है। In every Indian village that I visited during these 72 hours, I found people struggling for their basic rights, including access to safe and clean toilets, housing, and general cleanliness is a huge problem. Despite a $31 billion Clean India mission, on the ground nothing has changed much. India claims to have so far built 90 million toilets, but these toilets are mere caricatures because more than half the allocations are pocketed by village council officials, with the result that the final toilet is just a tick against some box on a government form. The UNICEF says the biggest challenge to end open defecation in India is to change the behavior of communities. Here's the thing, however, in India the communities are ready, but corruption is eating away at their allocations. The reason people are not using these toilets is because they're so small and cramped that they're unusable. Especially in rural India, where people are used to more space, these toilets cannot ever end open defecation. सूरज सिंह है हमारा नाम, रानीपुर के रहने वाले हैं, लाल सिंह के खरेके हैं, लाल सिंह के लड़के हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है, हम लोग बहुत परेशान हैं। पानी की परेशानी है, लाइट की परेशानी है, हम लोगों को नाली आली पूरी ऐसी डली हैं, ना कोई अपन को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली है। इधर कोई भी आता है, किसी के पास जाते हैं हो जाएगा, कोई काम नहीं होता है हम लोगों को इधर। बस यही परेशानी है हम लोगों को।
तो इलेक्शन जब अभी चुनाव आ गया तो अभी नेता लोग को अभी आना शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या मुद्दा आगे रखे चल अपन तो रहे हैं? एक ही बात रखेंगे कि देखो हमारा जो परेशानी है नाली वालियों का जो काम है, लाइट का है, पानी का है, सबसे मेन पानी है। पानी यहाँ कोई इधर है नहीं, पाइपलाइन डली है उधर, इधर आती नहीं, बंद कर दें वो। तो पानी कैसे लाते हैं? पानी हम लोग बहुत दूर दूर से लाते हैं, खेत हैं, कुएं हैं, उधर कुएं हैं, हैंडपम्प है, ये कर नहीं रहा, खत्म हो गए हैं, बहुत परेशान है। मेरा नाम जानकी प्रसाद, लाल सिंह का कलेक्ट। यहाँ कोई भी आता है, नेता लोग नंगी कोई सुनाई नहीं कहता, हो कह जाते हो भाग जाते हैं। न किसी का आवास आया इस मोहल्ले में, कई आवाज सुने के आ गए के लिए पता ही नहीं चलता कहाँ आ गए, कहाँ जाती है वो लिस्ट है। पानी की परेशानी सबसे ज़्यादा, लाइट की परेशानी, और लेटेंगे तो यही परेशानी, बस यही परेशानी है मोहल्ला की। सरकार की जो सारे स्कीम्स है तो उसका कोई भी सुविधा मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं देती, कोई नहीं मिला, सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं हुआ कि हम लोगों को ये मिला। Janki Prasad says they hear that people have received houses under a government scheme, but where are these people? He asks with irritation. So we decided to help Janki Prasad find someone who got free housing under the Prime Minister's Rural Housing Scheme, which aims to construct 2.95 crore houses by 2022 and 1 crore by the end of March 2019. Under the scheme, financial assistance worth around $1,000 are given to people to build houses equipped with facilities such as toilet, LPG connection, electricity connection and drinking water. Now meet Narendra Kumar Arwar. He qualified for a free house under the scheme. But don't rush to congratulate him yet. मेरा नाम नरेंद्र कुमार अहरवार है और मेरा ये प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा ये आया है आवास, तो घर तोड़वा दिया गया है और उसकी एक फ़ोटो ली, 50,000 रुपये की एक किस्त आई, उसके बाद पता नहीं 3 महीने से कोई किस्त नहीं आई है। और नगर पालिका पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से भगा दिया जाता है कि अभी आपकी आई नहीं है, किस्त नहीं आई है। तो मैडम हम लोग किराए से रह रहे हैं, 3 बच्चे हैं, कहाँ रहेंगे? घर तोड़वा दिया गया है, आगे चल के बारिश भी शुरू होने वाली है, कहाँ रहेंगे? चुनाव तो चलता रहेगा लेकिन घर तोड़वा दिए गए और अब कोई किस्त भी नहीं आई है। तो इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों का ये सुनवाई हो। ये तो काफ़ी परेशानियां हैं, अकेली हमारी भी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं। देखिए मैडम ये जो खुदवाया गया, ये टैंक खुदवा दिया गया है और एक करीब 2-3 महीने पहले ये सब बनवा दिया गया है। इतना 50,000 रुपये ये किस्त आई, उसके बाद में यहाँ कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ बच्चों का भी बड़ा डर लगता है कि बच्चे ना गिर जाएं, इसको रखा के बैठना पड़ता है 1-2 लोगों को। और ये आगे के भी ऐसे मकान पड़े हुए हैं कि यहाँ ये भी नहीं आए हुए हैं अभी आवास। आप जो देख रही हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ये सब खिलवाड़ किया जा रहा है गरीबों के साथ, हम लोगों के साथ। हम लोगों क्या गलती थी? अरे टूटे फूटे थे, रह रहे थे उसमें और ये गिरवा दिए हैं। अब हम लोग किराए से भी रह रहे हैं, वहाँ किराया भी देना है, बच्चों के लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त करना है, पढ़ाई का भी करना है। अब क्या क्या करें? And the scary thing is that he is not alone in his plight. In every village I visited, I saw more incomplete houses under the schemes than completed ones. They start building when the first or 2 installments come. After that, the money stops. The houses stand as ghost houses, skeletons of dreams. कोई 27-28 हज़ार, उसमें कुछ मकान ही नहीं बना हमारा, पड़ा है मकान हमारा ऐसे बनने के लिए। तो मकान उन्होंने तुड़वा दिया? आधा बना हुआ डला है, पैसे कम निकले थे, कुछ लोगों को ज़्यादा पैसे निकले थे, 1.5 लाख रुपए, हमारे कुछ ऐसे ही निकले थे, हमारा मकान नहीं बन पाया। तो आपने तोड़ क्यों दिया? जब तोड़ा नहीं है जी मैडम जी, तोड़ा नहीं है। अभी जो है कि वो पहले से उतना ही बन पाया, पूरा नहीं बन पाया जी। समस्या हमारी ये है मैडम जी। आप किस्त में पैसे मिलते हैं ना, अधूरा पड़ा है, कुछ पैसा हमको कम मिला है, जितना मिलना था उतना पैसा हमको मिला नहीं है, इसलिए हमारा पूरा घर ऐसा पड़ा है बनने के लिए। जो कुछ पैसा मिल रहा था पता नहीं प्रधान खा गए, कौन खा गया, हमारा घर ही नहीं बन पाया। और इसलिए आप बाहर काम करते हैं? जी, हम बेलदारी करते हैं, बाहर जाते हैं कमाने के लिए। 5 बच्चे हैं हमारे और इतना है कि शहर के अंदर बच्चों के कुल खाना पीना चल पाता है, जोड़ ही नहीं पाते जिसको हमारा घर बन सके। इसलिए मैडम परेशान है। तो हमारा तो खुद नहीं आई किस्त, जो बन गई अब तक नहीं आई है, एक भी किस्त नहीं।
एक 2-250 अधूरो रहेगा, घर से पैसा लगाए हुए बाकी वो रहो अधूरो छाप आप कुछ नहीं हुआ। कितना पैसा मिला आपको? कुल में 17,000 रुपये मिले। और कितना मिलना चाहिए था? मतलब एक 70 मिलता है, उसमें से बस बाका कोई पैसे नहीं मिला। एक नहीं मिलो सीधा, कहाँ मिलो? 70 ही मिले। हाँ 70 मिले, एक नहीं मिलो। वही में से 15,000 खप गए। 70 में से 15-17 में से 15,000 मिला? हाँ 70,000 मिले जो कि उसमें 15,000 अलग से कट गए। तो 55 बचे। कैसे कट गया 15,000? प्रधान ले लेता है। सब मिल के खाएगा। अब बताइए कहाँ एक बड़े खा गए। ये मेरी बेटे का नाम आया था, कैलाश के नाम। तो फिर पैसा नहीं मिला? पैसे इसमें से बचे ही नहीं है पैसे, इसी में लग गए और रह गए। कितने मिले? हैं? कितने मिले थे? अरे पता नहीं है मुझे, 2 किस्त आई थी, अच्छा तीसरी नहीं आई। अच्छा, तो ये आधा अधूरा ही छोड़ देना पड़ा? हाँ ये अधूरा ही छोड़ दी। कितना टाइम हो गया? ये 3 साल हो गए। अच्छा, और अभी आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं? ये हमारे जो पुरखन का बना हुआ था ना, उसमें रह रहे हैं। हमारे लड़का वो एक मकान के पीछे आते ही नहीं है कि अब रहने की दिक्कत होती है ना, इसीलिए तो वो वहीं पे रह रहे हैं दिल्ली में। अच्छा। A majority of the Indian population lives in rural India, and rural India is in shambles, there's no doubt about it. Government inaction has allowed corruption to flourish, which would explain why India's corruption index has remained the same through successive governments. And farmers are suffering as a direct result of this corruption. The indignity and denial of basic rights is especially affecting women and girls. Safe motherhood, education, empowerment are still at गर्भवती risk. महिला है तो जल्दी वो नहीं है सुविधा, 1 घंटे में एम्बुलेंस आती है और कोई सुविधा नहीं है। जो भी आशाएं हैं वो भी ऐसी करती हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दुनिया भर में प्रार्थना, न कोई लाभ मिलता है। मोदी ने अभी कहा है कि क्या नाम वो एक गर्भवती महिलाओं के लिए 5-5, 16-16 हज़ार जितने भी तनख्वाह मिल रहे हैं, ऊपर से फार्म भरो, न कोई फार्म का लाभ मिलता है, न कोई यहाँ कोई जानकारी मिलती है। यही समस्या है। आंगनवाड़ी के बारे में कुछ बता दीजिए। आंगनवाड़ी है सर, आंगनवाड़ी यहाँ पे आती नहीं है, 5 साल हो गए कोई आती नहीं है, ना पढ़ाऊ का ना कोनो बात है। बच्चन की विशेष सुविधा होना चाहिए। नाम राजेश कुमार है, मैं ग्राम देवरा खुद की रहने वाली हूँ और मेरे मतलब समूह का नाम सरस्वती समूह है और मेरे समूह मतलब समूह तो अच्छी चल रही दीदी। और ये कह रही हूँ कि मतलब आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है हमारे गांव में, छोटे छोटे बच्चे फिरते हैं कुछ वो करने के लिए, चून बिस्कुट विस्कुट कुछ नहीं मिलता उनको, पढ़ाई है 20 साल हो गई दीदी, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे। आंगनवाड़ी नहीं चल रही है और वहाँ की है, यौनी की कहाँ की है। तो आंगनवाड़ी नहीं होने से आपको क्या तकलीफ होती है? तकलीफ बच्चा परेशान है दीदी, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, और 5 तक स्कूल है, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है। हम सोच रहे हैं कि गांव का विकास हो, मतलब गांव अच्छा बन जाए हैं, इसकी वजह से हम कह रहे हैं। और हमारी वेतन भी नहीं मिलती है, साल भर हो गए करते करते। आप क्या काम करते हैं? समोसा की काम करते हैं, समोसा की। अच्छा, वेतन मतलब अब सरकारी काम है? हाँ। अच्छा, साल भर हो गए वेतन नहीं मिलता है। कितना वेतन है आपका? अभी 1000 1500 मिलते हैं, 1000 रुपये। तो क्या काम करती हैं आप? समूह की देखभाल, समूह के ऊपर की हुई है समोसा देखभाल कर। थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या करना पड़ता है उसमें? उसमें ये करना पड़ता है कि मतलब लिखना पड़ता है, समूह को बिठा के गोलाकार में मीटिंग लगाते हैं और मतलब देख रेख करते हैं गांव की, मतलब क्या हो रहा है गांव में, क्या नहीं हो रहा है, ये सूचना सब ब्लॉक में देते हैं, बस यही करते हैं। सब परेशान है कि बीमार भी रहा था, हर तरफ से टेंशन है आती, हर समय खराब चल रहा है, न पेंशन इनसे कछु नहीं कहा होते, ना हमें कोटा दे रहा है, ना हमें मिट्टी को तेल दे रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। पेंशन के लिए फॉर्म भरा था आपने? हाँ। कब? 4-5 साल हो गए, 4-5 महीना हो गए, तो अभी तक नहीं मिला? कुछ नहीं मिल रहा, ना दे रहा है। और आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ पे आसपास में कोई अस्पताल भी तो नहीं है, तो कहाँ पे इलाज कराती है? कम से गोली हाँ भाई, प्रधान सुना वो कोटा दे, बना तेल दे, मट्टी का तेल भी नहीं मिलता, ना कोटा मिलता। If women have it hard in India,
they have it harder in rural India. It will be decades until true empowerment reaches Indian villages. In Indian villages, women's issues have stayed within the household, the kitchen. They are discouraged to think for themselves, which is why during elections, politicians offer them free gas cylinder as sops. Not more schools or health centers or jobs or even safety. But even those promises are half-hearted. I visited many homes during my travels. The women called me aside to talk of their problems. I sat with them in their kitchens while they cooked. They have not received gas cylinders. They were still cooking in mud stoves with coal or wood as fuel. India might have progressed, but we have left these people behind in a time warp. लड़कन खाने में लोग अपना नाम बताइए। विद्या। आप अपने समस्या बताइए। अब समस्या का है, यही परेशानी है, सब बात का है। नहीं मिले बताओ जाओ। पेंशन नहीं बन रही, क्यों बार फार्म भरे मिल ही नहीं रही। चूल्हा चौका कैसे होता है आपका? लकड़ी से कंडा से होता है। उससे क्या परेशानी होती है? परेशानी कछु नहीं होती, ये कि अब है और नहीं है, खराब है और नहीं है। कहाँ लकड़ी मिल रही है? कौन तो जंगल है। तो आपको मतलब वो हुआ था जब सिलेंडर की बात हुई थी, तो आपको लगा था कि आपको भी सिलेंडर मिलेगा, तो थोड़ा सा खुशी हुई थी उस टाइम पे? हाँ। तो फिर उसके बाद अब फिर नहीं आओ, फार्म भरो नहीं आओ। यही में तो 500 रुपया ले 500 रुपया ले। किस चीज के लिए? ये सिलेंडर के मिले हैं जिसको, जैसे हमको मिला है तो 500 रुपया आए थे हम लोगन के, तो एक जना को बना दिया, इन्होंने बना दिया दीदी, इनको हमारा नहीं बनाया। आधा काट ले गए और सब बात है, शौचालय नहीं आया। यही है, आवास लिख लिया जा, आवास भी नहीं देते, कैसे खा ले गए। जानती हो आप लोग गांव में कुछ मजबूरी धतूरी, यानी कि 3 बच्चे हैं, परेशानी तो है, आदमी लोग करते हैं, लेकिन उतना खर्चा भी है, बच्चन की पढ़ाई लिखाई का नहीं लगता है। अब जी भैया तुम्हारे जैसे रिंकू के भैया हैं, तो दर्द के मारे पेट ही फिरात रहा। हाँ, काम करनी पाओ, 3 लड़का है, बच्चन को पेट पाले के का करे, उठा कर गैया मछलियाँ से का हुए कुछ नहीं गाय से रखने से। उसका ऐसी नहीं, अभी ये सो अभी 1 हफ्ता चलाई गाड़ी, पेट दर्द कर लोग घर पे रह गए। बार सरकार को सब दे, जिसके फार्म भर देते तो वो कहूँ जला देते कि दबा देते, आगे को जा ही नहीं पाते। क्या बोले फिर, जैसे फार्म भर दे, हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, कोई पढ़ा लिखा है जिससे भरवा लिया तो वो भिजवा दिया, जमा कर दिए, वहाँ पे आगे को बढ़ता ही नहीं है। बाद में नेट पे पता चला कहीं कि आपका फार्म ही नहीं भरा है। ये थोड़ी होती दीदी। तो हम आई हमने किया था काम ना करेंगे कितने तक पूरा को तो चाचा खान के कौन है? हाँ से जब आया था तो बोल रहा था इसी में लेटरिंग आएगी, तो उसी में पैसे कट गया जब तो आया नहीं लेटरिंग। लाइट भी आई जो नहीं है, सूर्य प्लेट अभी सिलेंडर नहीं मिला तुम्हें? मिला सिलेंडर, गैस में नहीं मिला, गैस खत्म हो गई, आज भरा के जाना है। और शौचालय बन गया घर पे? नहीं है, ये तो नहीं है शौचालय, सबके बन गए। तो आप फिर क्या करते हो? बाहर जाते। बाहर मतलब? बाहर जाते ना, खुला में साथ में इसी ने खड़ा होकर खिंचवाया था फोटो, जो अभी बीम पे नहीं आया था आवास हमारा, आधा उठाई हुआ था, तभी फोटो खड़ा होकर खींच के ले गया था साथ में, कि मतलब ये बताने के लिए कि आपको आवास का मिल गया। हाँ, तो दालान में खड़े होकर फोटो खींची थी। Women put in an enormous amount of work at home and in the fields. However, their work is slighted as housework. Women farmers are never acknowledged as farmers. Girls are still prioritizing housework over education. Where are the schools to back up the slogan of save a girl child, educate a girl child? और हम लोगों ने पहले स्कूल बनवाया था गांव समाज की ओर से चंदा जोड़ करके, इसके बाद सरकार की तरफ से प्राइमरी तक स्कूल बन गया और हमारे गांव में आने जाने की भी सुविधा है, इसलिए बच्चे कभी बाहर स्कूल जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, इसलिए कक्षा 8वीं तक स्कूल ज़रूर होना चाहिए।
और हमारे गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाए। तो ये जो आपके पीछे स्कूल है ये 5वीं तक है? 5वीं तक है। तो उसके बाद बच्चे कहाँ पे पढ़ने जाते हैं? बगरौनी जाते हैं। अच्छा, वो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर के तो लगभग। जैसे बारिश के मौसम में लड़कियों के लिए तो मुश्किल होता होगा? बारिश में तो बहुत परेशानी रहती है, नाले भी पड़ते हैं रास्ते में, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। तो बच्चे स्कूल नहीं जाते उससे? बच्चे कभी कभी जाते हैं, कभी नहीं जा पाते हैं यदि वर्षा ऐसा हो जाए। लड़की नहीं जाती, लड़कियां तो बहुत कम जाती हैं क्योंकि बाहर का आना जाना है, कोई साधन भी नहीं। Owing to the condition in her village in Deora, Rajeshri moved to the city a few years back to work as a daily wage labourer in Gurugram, near the Indian capital. She and her family now live in an urban slum. There's no winning for India's rural poor. All they can aspire for is to become the urban poor. एक स्कूल जा रही थी, ऑटो वाले ने टक्कर मारा था। उसके बाद से मेरा हाथ में चोट लगा था, फिर मैं दूर से पानी, फिर भी इस हाथ में मैं पानी लेके आती हूँ राइट हैंड से। और तकलीफ बहुत है, फिर भी करना पड़ता है बच्चे के खातिर, अपने पेट के खातिर। फिर मेहनत मजदूरी करने सोसाइटी में जाती हूँ, काम करती हूँ, फिर घर पे आती हूँ, सोती हूँ बच्चे को लेके, फिर सुबह उठ के फिर बच्चे को स्कूल छोड़ना बहुत तकलीफ है। यहाँ इस चीज़ का है कि कूड़ादान नहीं है और सब जगह गंदगी होती रहती है, पानी पात फैलने का। और सब लोग मतलब कहते हैं कि यहाँ नहीं करो, वहाँ नहीं करो, लैट्रिन बाथरूम के लिए दूर जाना पड़ता है हम लोगों को। तो हम चाहते हैं आप लोगों से इतनी विनती है कि यहाँ पे आप लोग बाथरूम की सुविधा करी जाए और पानी और लाइट का। पार्वती नाम है मेरा। मैडम जी यहाँ पर हम कम से कम तो 4-5 साल से रह रहे हैं, ठीक है। ना ही तो कोई बच्चा का स्कूल है, ना ही तो हम लोगों के लिए कोई सुविधा है। सरकार आती है, वोट मांग के तो चली जाती है, पर वोट लेने के बाद भूल जाती है, गरीब जनता को भूल जाती है, झुग्गी झोपड़ी वालों को भूल जाती है। फिर ये नहीं देखती है कि झुग्गी झोपड़ी वाला कोई है या नहीं, वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप इसको आगे बढ़ाइए, हम लोगों का सुविधा करें। सबसे पहले हम लोगों का यहाँ कहीं कचरा डालने का वो नहीं है, जगह नहीं है, तो ये कि यहाँ डिब्बा रखवाइए और बाथरूम का सुविधा करवाइए। कचरे से सबसे ज़्यादा गंदगी फैल रही है क्योंकि पन्नी उड़ रहे हैं चारों तरफ से, बच्चे लैटरिन कर दे रहे हैं चारों तरफ को, वो गंदगी हो रही है। तो यहाँ पर एक लैटरिन और बढ़ाई जाए और लाइट का और पानी का सुविधा करी जाए। यहाँ पे ना ही तो बच्चों के लिए कोई सुविधा है, ना ही स्कूल है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम अपने बच्चों के लिए जाके स्कूल के तरफ बुक एक खोल के दिखा सकें हम बच्चों के लिए। और ना ही यहाँ किसी चीज़ की भी सुविधा नहीं है और लोग बाग आते हैं बोल बाल के चले जाते हैं। ये तो देखते नहीं कि इंसानों के लिए कि जिन्हें कुछ चाहिए, ना ही पानी और ना ही लैट्रिन को 2 लैट्रिन खड़ी कर दी हैं, बस उन्हों में नंबर लगा के खड़े रहो और कुछ नहीं है यहाँ पर सिवा इसी चीज़ के सिवा। पानियों के लिए सब चीज़ के लिए दिक्कत है, लाइट को सबसे ज़्यादा। लाइट को अगर तार डालेंगे तो जो कहेंगे कि भाई सरकारी लाइट ऐसे करके चोरी से यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। ना ही तो कोई साफ्ती दे रहा, ना ही कोई चोरी की आ रही, कैसे भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ जिएंगे या मरेंगे लोग, कुछ नहीं पता पड़ रहा। क्या कर सकते हैं हम लोग? तो तुम लोग बड़े लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के सिवा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रिक्वेस्ट ही अगर सुनोगे तो करेंगे, नहीं सुनोगे तो नहीं करेंगे।